नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 24 नवंबर गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर इलाके का लगातार विकास हो रहा है। नई नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। ये कॉलोनियां जिला मुख्यालय से 5 से 7 किलोमीटर तक दूर हैं। ऐसे में सिटी बस शहर की मांग बनती जा रही है। इस बारे में कई बार बैठकों में चर्चा भी हुई, लेकिन अंतिम तौर पर कोई फैसला इस बारे में नहीं हो पाया। ऐसे में शहर में सिटी बस नहीं चल पाई। करीब 20 साल पहले इलाके में टेम्पो चलने के बाद से लोग इन दूर की कॉलोनियों में जाने के लिए टेम्पो का इस्तेमाल करने लगे हैं। हालांकि अभी सिटी बस जैसे सस्ते वाहन की जरूरत महसूस की जा रही है। इलाके में करीब 40 साल पहले सिटी बस चलाई गई थी। उन दिनों शहर का विस्तार सुखाड़िया सर्किल के आसपास तक ही था। बसें अंध विद्यालय तक चलती थी। इसके बाद जब नई कॉलोनियां विकसित हुई, शहर में तिलक नगर, अशोक नगर, सुखाड़िया नगर, सुखाड़िया मार्ग, हाउसिंग बोर्ड, अग्रसेन नगर, चहल चौक, रिद्धि सिद्धि, श्रीनाथ एनक्लेव, होमलैंड सिटी जैसे इलाके विकसित हुए तो सिटी बस की जरूरत महसूस होने लगी। उस समय काफी कम कीमत पर इन बसों में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये बसें बहुत ही कम समय तक चल पाई। एमएलए राजकुमार गौड़ बताते हैं कि सिटी बस का मामला कई बार बैठकों में उठा है, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो पाया। यह इलाके की जरूरत है, कार्रवाई करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में एडीएम सिटी उमेद सिंह रत्नू का कहना है कि अगर सिटी बस के लिए मांग आती है तो इस पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि अभी इस संबंध में किसी संगठन की ओर से कोई प्रस्ताव या मांग नहीं आई है। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ मार्ग पर उद्योग विहार में अधूरा सड़क निर्माण हजारों लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। यहाँ एक साइड में सीसी रोड का निर्माण हुआ है। ऐसे में यहाँ रोजाना जाम लगा रहता है। इससे हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार लालगढ़ की तरफ से सेना का ट्रक टैंक लेकर आ रहा था। सामने से एक ट्रेलर आ गया। सेना के ट्रक के आगे टेम्पो आने से सेना का ट्रक ट्रेलर में अटक गया। दोनों वाहन फंसने के कारण वहां जाम लग गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों वाहन दूर हटे और यातायात व्यवस्था बहाल हुई। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल परिसर में आवासीय कॉलोनी में सीवरेज ब्लॉक हैं। ऐसे में अस्पताल परिसर में नरक जैसे हालात बन चुके हैं। गंदे पानी की निकासी नहीं होने पर डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों का यहां रहना दूभर हो गया है। इस संबंध में पीएमओ डॉक्टर बलदेव चौहान जिला कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। करीब 1 माह से सीवरेज ब्लॉक होने के कारण हॉस्टल का रास्ता बंद पड़ा है। जानकारी के अनुसार 22 नवंबर को पीएमओ ने नगर परिषद आयुक्त को पत्र लिखकर जेट प्रेशर से सीवरेज ब्लॉकेज खुलवाने का आग्रह किया था। पीएमओ ने जिला कलेक्टर तक गुहार लगाई। विधायक तक मामला पहुंचाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हनुमानगढ़ के भादरा पुलिस थाना क्षेत्र में साहवा रोड पर हरियाणा के एक व्यक्ति पर मिर्च जैसा लाल रंग डालकर 2 लाख रुपए की नकदी पार कर ली गई। पीड़ित पजामे पर गिरा रंग धोने लगा। इस दौरान एक युवक नकदी वाला बैग उठाकर भाग गया। पुलिस ने अज्ञात युवक पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार हरियाणा के आदमपुर निवासी 70 वर्षीय झाबरमल ने रिपोर्ट दी कि वह भादरा में स्थित बैंक से 2 लाख रुपए निकलवाकर अपने थैले में डाल लिए। भादरा के अस्पताल में दवाई लेने के बाद वह साहवा रोड पर सब्जी की रेहड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। श्रीगंगानगर के एसजीएन खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रही स्टेट कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले हनुमानगढ़ और जयपुर फर्स्ट ने जीत लिए। गुरुवार को स्कूल कैंपस में खेले गए फाइनल मुकाबलों में हनुमानगढ़ ने अंडर 17 आयु वर्ग में सीकर को 32 के मुकाबले 37 पॉइंट से हराया। वहीं अंडर 19 आयु वर्ग में जयपुर फर्स्ट ने हनुमानगढ़ को 57 के मुकाबले 31 पॉइंट से हराया। प्रतियोगिता के दोनों इस ग्रुप में हनुमानगढ़ फाइनल तक पहुंचा था। अंडर 19 में मुकाबला लगभग एक तरफा रहा। जयपुर फर्स्ट की टीम पूरे मैच पर हावी रही। उसने हनुमानगढ़ को लगभग आधे अंतर से हरा दिया। वहीं अंडर 17 में मुकाबला बराबरी का रहा। हनुमानगढ़ ने 37 के मुकाबले 32 पॉइंट से मुकाबला जीता। प्रतियोगिता का समापन समारोह गुरुवार सुबह 11 बजे स्कूल कैंपस में शुरू हुआ। इसमें मुख्य अतिथि सांसद निहाल चंद थे। कार्यक्रम में सुरेंद्र कॉलेज के गौरव अग्रवाल अतिथि के रूप में मौजूद थे। श्रीगंगानगर जिले में जिला समान परीक्षा अंतर्गत कक्षा 9 से 12 की अर्धवार्षिक परीक्षा 8 से 19 दिसंबर तक 2 पारियों में होगी। शिक्षा विभाग के अनुसार पहली पारी सुबह 10 से 1:15 बजे व दूसरी पारी 1:45 से 5 बजे तक होगी। प्रश्न पत्र दिसंबर के प्रथम सप्ताह में वितरित किए जाएंगे।
श्रीगंगानगर के सावंतसर ग्राम पंचायत में सरपंच पद पर उपचुनाव 25 नवंबर को होंगे। इसके लिए जिला कलेक्ट्रेट से 4 मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। एक मतदान दल को रिजर्व रखा गया है। इस पंचायत में उप सरपंच का चुनाव 26 नवंबर को होगा। इसके लिए मतदान दलों की रवानगी 25 नवंबर को होगी। सावंतसर में 4 मतदान केंद्र बनाए हैं, जहां कल मतदान होगा। पदमपुर में युवा भाजपा नेता विजेंद्र पाल सिंह 3 सीसी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार, विधायक और बीएलओ के दबाव में वोटों की काट-छांट हुई। जब नॉमिनेशन फॉर्म भरे गए तब भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई, तब सत्ता पक्ष चुप बैठा रहा। जब चुनाव नजदीक आए तो अपनी हार को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया को ही रद्द करवा दिया। उन्होंने कहा कि पदमपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 का चुनाव रद्द होना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह सत्ता पक्ष की बौखलाहट को दर्शाता है। श्रीगंगानगर में नशा मुक्ति आंदोलन चला रही पूजा छाबड़ा ने नवनियुक्त डीजीपी उमेश मिश्रा से शिष्टाचार मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने नशा मुक्त जन जागरण रथ यात्रा के दौरान आम जनता से मिल रही नशे से संबंधित शिकायतों को लेकर चर्चा की। डीजीपी ने हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। श्रीगंगानगर के गंगानगर पब्लिक स्कूल के छात्रों ने अमृतसर की यात्रा कर कई दर्शनीय स्थल देखे। स्टाफ सदस्यों के साथ छात्रों ने वाघा बॉर्डर, जलियांवाला बाग का दौरा किया। छात्रों ने अपनी यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा। देश के विभिन्न हिस्सों से आए छात्रों के कई समूहों के साथ बातचीत की और वाघा सीमा पर शांति का संदेश साझा किया। प्रधानाध्यापिका जस कर्णवाल कौर के अनुसार ऐसी जगहों पर छात्राओं का समूह में आना बहुत जरूरी है। इससे उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आती है। श्रीगंगानगर में भारतीय जैन संगठन की महिला इकाई का शपथ ग्रहण समारोह हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम अध्यक्ष श्री आत्मवल्लभ जैन, शिक्षा न्यास सचिव नरेश जैन ने पदाधिकारियों व सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। संरक्षक श्रीमती उमा बांटिया, अध्यक्ष श्रीमती अमिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती प्रिया जैन, श्रीमती स्वीटी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्रीमती मंजू जैन व श्रीमती पूनम कोटेचा, सचिव श्रीमती ममता अरोड़ा जैन समेत विभिन्न महिलाओं ने शपथ ली। श्रीगंगानगर की टांडा यूनिवर्सिटी में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय संविधान एक प्रेरणा, आकांक्षाएं और वर्तमान समय की चुनौतियां विषयक 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार होगा। कार्यकारी निदेशक के.एस. सुखदेव ने बताया कि पहले दिन 26 नवंबर को सुबह 10:15 बजे उद्घाटन सत्र में सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त महान्यायाधिकर्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जयंत के सूद मुख्य अतिथि के रूप में व्याख्यान देंगे। इस मौके पर यूनिवर्सिटी परिसर में अशोक स्तंभ के स्मारक का अनावरण भी होगा। श्रीगंगानगर में स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त मोहन लाल ने वीसी के जरिए प्रदेश के कई जिलों के शिक्षा अधिकारियों से चर्चा की। वीसी के दौरान सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को निःशुल्क ड्रेस वितरण को लेकर दिशा निर्देश दिए। श्रीगंगानगर की ओर से वीसी में शिक्षा अधिकारी अमरजीत सिंह लहर ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर ब्लॉक के स्कूलों के बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस का कपड़ा मिल चुका है। ड्रेस का वितरण कब से किया जाएगा, इसका कार्यक्रम अभी आना है। स्कूल ड्रेस की सिलवाई सरकारी होगी या बच्चों को निजी खर्च पर सिलवानी होगी, इस संबंध में आदेश अभी तक नहीं मिले हैं। श्रीगंगानगर के पदमपुर में हो रहे नगर पालिका के उपचुनाव को स्थगित करने पर भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन कांग्रेस सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। हार के डर से कांग्रेस सरकार घबरा गई है और वह इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों पर नाजायज दबाव बना रही है। रायसीनगर में एसडीएम गुंजन सिंह ने समेजा कोठी में सीएचसी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं होने पर ऑनलाइन करने हेतु निर्देश दिए गए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच के रजिस्टर पूर्ण नहीं होने पर पूर्ण करने के निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत का कनिष्ठ लिपिक दिनेश कुमार ढाका अनुपस्थित मिला, जिसे नोटिस जारी करने वे 1 दिन का वेतन काटने के विकास अधिकारी को आदेश दिए। एसडीएम ने ग्राम विकास अधिकारी को कार्यालय से संबंधित रिकॉर्ड पूर्ण नहीं होने पर 7 दिवस में रिकॉर्ड संधारित कर पूर्ण करने के निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री आवास से संबंधित रजिस्टर की पूर्ति न होने पर गुंजन सिंह ने रजिस्टर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 66 एनपी में मिड डे मील के अंतर्गत बच्चों को जमीन पर बिठाकर खाना खिलाते देखकर नाराजगी जाहिर की। श्रीगंगानगर जिले में सहकारिता चुनाव के दूसरे फेज के प्रथम चरण की चुनाव प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। रिटर्निंग अधिकारी मनोज कुमार मान ने बताया कि श्रीगंगानगर इकाई की 21 और अनूपगढ़ इकाई की 8 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में
गुरुवार को नाम निर्देशन पत्र लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर इकाई की ग्राम सेवा सहकारी समिति रूपनगर 4O डिंगावाली चक महाराज का, किशनपुरा 3Z रिडमलसर सरदारपुरा बीका 4BB ठेठार बाजूवाला राइयावाला नरसिंहपुरा 54 LNP गंगूवाला सरदारगढ़ 3C छोटी धालेवाला खैरूवाला हरदासवाली और चौधरी चेतरामवाला में नाम निर्देशन पत्र जारी किए गए हैं। वहीं अनूपगढ़ इकाई की ग्राम सेवा सहकारी समिति धांधड़ा 5 BLM 10 सरकारी 11 SJM 6P 42 GB बुगिया और 6 BLD ग्राम सेवा सहकारी समिति के संचालक मंडल सदस्यों के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र प्राप्ति, जांच, नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन का काम आज 24 नवंबर को शाम तक हो जाएगा। अगर आवश्यक हुआ तो इन 29 समितियों में 1 दिसंबर को मतदान होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।